रांची प्रेस क्लब में झारखंड आदिवासी छात्र संघ और रांची पढ़ा सरना प्रार्थना सभा भारत की ओर से एक संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मीडिया से बातचीत में वक्ताओं ने कहा कि बाहरी आबादी बढ़ने के कारण झारखंड में आदिवासियों की संख्या कम हो गई है। वर्तमान में झारखंड में आदिवासियों की आबादी करीब 26% है, जबकि विधानसभा में इनके लिए 28 सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में परिसीमन के बाद आदिवासी सीटों की संख्या प्रभावित हो सकती है। हुआ ये है कि बाहर से आकर बसने वालों की संख्या इतना अधिक हो गया है कि हम लोग आज आनुपातिक रूप से कम आके जाते हैं, और अगर ये परिसीमन होता है और उसमें जनसंख्या को आधार वर्तमान जनसंख्या को आधार बनाया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में हमारा जो सीट है विधानसभा, लोकसभा या जितने भी जनप्रतिनिधि सीट होंगे या जो भी योजनाएं लाई जाएंगी जनसंख्या के आधार पर, वो अगर जनसंख्या के आधार पर होती है तो इससे आदिवासियों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किए हैं। अगर मौजूदा आबादी के आधार पर परिसीमन हुआ तो आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में कमी आ सकती है। इसलिए इनकी मांग है कि परिसीमन 1971 की जनगणना के अनुसार होना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि परिसीमन के मुद्दे पर पहले भी बड़े आंदोलन हो चुके हैं और जरूरत पड़ने पर फिर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने आदिवासी समाज से एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आने की अपील भी की। का रूपरेखा ये है, अभी हम लोग कल के बाद से झारखंड में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, संसद, विधायक और ब्यूरोक्रेसी को, राज्यपाल, मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से 15 दिन तक हम लोग का ज्ञापन सौंपना कार्यक्रम रहेगा पूरे झारखंड में। उसके बाद उस 15 दिन 20 दिन बाद आपको हम लोग सूचित कर देंगे। अगला स्टेप रहेगा, मेरा महाधरना रहेगा, या तो मोराबादी में या तो राजभवन के पास। उसके बाद में कुछ स्टेप बाद बड़ा हम लोग रैली का आयोजन रहेगा, डेट बाद में इसका भी बताया जाएगा। यही क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे और ये परिसीमन को हम लोग रोकेंगे, क्योंकि हम लोग साथ में रोके हैं। तो अभी हमको आत्मविश्वास है कि हम लोग जन समूह और पूरे आदिवासी समाज निकल के इसके लिए रोकने का प्रयास करेंगे। प्रेस वार्ता में सरना धर्म कोड को जल्द लागू करने की मांग भी दोहराई गई। इसके साथ ही ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी टीएसी की बैठक बुलाने की मांग रखी गई। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज के विकास के लिए शिक्षा, जागरूकता और राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करना जरूरी है। झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में परिसीमन नहीं हुआ था। हमारा जो आरक्षित सीट थे 28 ही थी। अभी का जो परिस्थिति में जो परिसीमन हो रहा है, इसमें भी हमारा मांग है कि भारत का संविधान का 244(1) और 2071 की जो जनगणना के अनुसार ये स्थिति को यथास्थिति बनाया जाए और हमारा जो है प्रतिनिधित्व करने की जो संवैधानिक अधिकार है उसे किसी भी मापदंड में घटाया नहीं जाए। इसे आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से, जैसे हमारे एसीएस के अध्यक्ष साहब ने बताया, आंदोलन की जाएगी और प्रार्थना सभा गांव-गांव में इस बात को लेके जाएगा कि कैसे आपके आदिवासी जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल आदिवासी संगठनों ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में परिसीमन, सरना धर्म कोड और आदिवासी अधिकारों का मुद्दा जोर पकड़ सकता है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को सोच समझकर और जल्द कुछ ठोस फैसले करने होंगे ताकि इनका असंतोष कम हो सके। रांची से नक्षत्र न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ यशवंत कुमार की रिपोर्ट।